क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरण हो, उसका क्या जो दंत ही विषहीन विनीत सरल हो। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी पत्रकार दिलीप त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। साथियों, बात शौर्य की है, बात गर्व की है, बात राष्ट्र के आन बान मान सम्मान स्वाभिमान की है, बात ऑपरेशन शक्ति की है, बात आज से 25 वर्ष पहले की। यह 25 वर्ष पहले की वह बात है जिस दिन 11 मई को वर्ष 1998 में देश और दुनिया के लिए एक आम सुबह जैसी सुबह हुई थी। बहुत कम लोगों को पता था, दुनिया में अन्य देशों में शायद किसी को नहीं, और भारत में भी उस समय की लगभग 1 अरब आबादी में से उंगलियों पर गिन सके जाने वाले कुछ लोगों को पता था कि यह सुबह भले आम हो, मगर यह दिन भारत के इतिहास में खास हो जाने वाला। उस दिन भारत के राजस्थान प्रांत के जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र में खेतालोई गांव के आसमान में उस गांव के निवासियों ने, साथ ही साथ आसपास के निवासियों ने जो धूल का गर्दो गुबार देखा, और जिस तरह से खेतोलोई नहीं बल्कि वहां से 50 किलोमीटर से अधिक के सर्किल में धरती डोल गई, तालाबों का पानी, बर्तनों में रखा पानी उछलने लगा, बिजली के तार हिलने लगे, बर्तन अलमारियों पर से छिटक के दूर जा गिरे, मकानों की खिड़कियों के कांच टूट गए, तो समूचे देश को लगा, दुनिया को लगा कि उस इलाके में संभवतः भूकंप आया है। भूकंप मापी यंत्र ने भी भूकंप की सूचना दी, और इस बात पर कोई चर्चा हो पाती उससे पहले ही देश को उस समय के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमंत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सूचना दी कि देश ने आज अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, समूची दुनिया में अपने अस्तित्व और दुनिया के अस्तित्व को बनाए बचाए रखने के लिए, और साथ ही साथ वीर भोग्या वसुंधरा के उद्घोष के लिए परमाणु परीक्षण किया है। उस समय संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन ने रामधारी सिंह दिनकर की उन 2 पंक्तियों का, जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया, का उल्लेख किया कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरण हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, के माध्यम से भारत की यादें स्पष्ट की। समूचे देश में और समूची दुनिया में इसकी मिश्रित प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक थी, सो हुई। भारत में सड़क से लेकर संसद तक इसकी मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। देश के ज्यादातर लोग, देश की अधिकांश आबादी एक ऐसे भाव से ओतप्रोत थी जिस भाव में कहीं न कहीं यह आवेग निहित था कि आज हमने दुनिया की आंखों में आंखें डालने वाला काम किया है। आज हमने समूची दुनिया को अपने क्षमता, अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है। आज फिर से भारत ने पांचजन्य बजाया है। जो कुछ सदन में चर्चा थी, जो कुछ आशंका थी, हमारे तमाम नेताओं ने जो बातें रखी थी या दुनिया में जो बातें आ रही थी, सबके जवाब में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कुछ कहा था, वो आपको सुनना चाहिए। आइए पहले उसको सुनते हैं, फिर चर्चा में आगे चलते हैं। कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा?
अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा, खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है, कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। अध्यक्ष महोदय, परमाणु परीक्षण के बारे में श्री चंद्रशेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किए। मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है। लेकिन 50 साल का हमारा अनुभव क्या बताता है? क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। जाहिर सी बात है कि आज इस घटना के हम रजत जयंती वर्ष में हैं और आज से 25 साल पहले तक इस घटना के विषय में बीते 25 वर्षों में बहुत कुछ कहा गया, सुना गया, लिखा गया, पढ़ा गया, तमाम वीडियोज बने, दिखाया गया, देखा गया और सब सारे तथ्यों से लगभग वाकिफ है कि किस तरह से भारत CTBT जो एक संधि थी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, उसके हस्ताक्षर के लिए दुनिया के देशों द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा था, बाध्य किया जा रहा था। किस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी की जो उस समय सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार थी, दरअसल वो NDA की सरकार थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। 13 पार्टियों को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी उस सरकार को लीड कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उस सरकार की मुखिया दल थी, उसके घोषणा पत्र में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की दिशा में प्रयास करेगा और इससे दुनिया के तमाम देशों में जो कतई नहीं चाहते थे कि भारत कुछ ऐसा कर पाए, ऐसा करे, वह इस चीज को लेकर के काफी सजग थे। सबसे बढ़कर के अमेरिका की जो एजेंसी है, एजेंसी CIA, ये पोखरण क्षेत्र पर निगाह रख रही थी और 4 सैटेलाइट के माध्यम से वो पोखरण क्षेत्र पर निगाह रख रही थी। सारी निगाह को, सारी चौकसी को, दुनिया के तमाम देशों की दादागिरी को धता बताते हुए भारत ने उस समय के 2 महान वैज्ञानिकों, जिसमें से एक प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और दूसरे भाभा अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर चिदम्बरम के नेतृत्व में तमाम समस्याओं को, तमाम मुश्किलों को और तमाम सावधानियों को साथ ही साथ नजर बचा करके दुनिया के आका की, दुनिया के पुलिसमैन की, उसकी दादागिरी को धता बताते हुए वर्षों की तैयारी, कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, वर्षों की तैयारी और अंतिम टच देने के लिए महीनों की तैयारी के बाद 11 मई 1998 को वह कर दिखाया जिसके लिए दुनिया ने भारत का लोहा माना। खीज में, खिसियाहट में, दादागिरी न चल पाने की छटपटाहट में अमेरिका ने, साथ ही साथ अन्य देशों ने भारत पर तमाम आर्थिक, राजनीतिक प्रतिबंध आयत किए
भारत के साथ एक ढंग से अछूतों जैसा व्यवहार किया गया, बावजूद इसके हम दबे नहीं, हम डरे नहीं, हम झुके नहीं और हमने बैक टू बैक 13 मई को फिर से परीक्षण किए और उसके बाद हमने दुनिया के देशों को बता दिया कि सच कहते हैं सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।